हेलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। तो हमारा फंक्शन चल रहा था। फंक्शन में आज फंक्शन हमारा एंड हो गया था। हम उसी में फंक्शन में ही हमारा डाउट सेशन लाने वाले हैं। डाउट सेशन में मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे हुए हैं जो आगे आ सकते हैं या आगे आए हुए हैं हमारे डिफेंस एग्जाम में, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो और चाहे एनडीए हो, चाहे कोस्ट गार्ड हो। हर एक एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, आने वाले हैं। ठीक है, तो उसी बेस पे हम आज आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन, और बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमेशा इस तरीके का क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, चाहे नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का एग्जाम हो, कोई भी वनडे डिफेंस एग्जाम है तो इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं। हर क्वेश्चन में, हर एक सेट में, हर एक मतलब कोई भी एग्जाम देने जाओ तो इस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप तो यहाँ देखते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ कोई एक फंक्शन है एफ, वो रियल नंबर से रियल नंबर पे है। ठीक है, और ये है कितना, ये साइन एक्स और ये है एफ एक्स बराबर, ये लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर साइन एक्स। ठीक है, दूसरा एक फंक्शन है जी, वो भी एक रियल नंबर से रियल नंबर पर है इस तरीके से। और लिखा क्या है, ये जी एक्स बराबर लिखा हुआ है ये एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लिखा है। ये दो फंक्शन दिए हैं। एक फंक्शन पहले एफ जो दिया हुआ पहला फंक्शन है एफ रियल नंबर टू रियल नंबर है और लिखा है एफ एक्स बराबर साइन एक्स। दूसरा फंक्शन जी एक्स बराबर है रियल नंबर टू रियल नंबर, जी एक्स बराबर है क्या, एक्स स्क्वायर। तो हमसे बोल रहा है कि गॉफ ज्ञात करना है। ठीक है, गॉफ क्या होगा ये। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जब आपको गॉफ दिया हुआ है, आपको पता है कि गॉफ किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले गॉफ ओपन कैसे होता है, तो ये ओपन होता है जी ऑफ एफ एक्स इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से ओपन होता है। जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की जगह मान लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हो गया। और रखना कहाँ है, साइन वाले में रखना है। किसमें रखना है, एफ एक्स बराबर सॉरी साइन एक्स है, नॉट एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे साइन एक्स है। एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, जी साइन एक्स। अब एक्स की जगह रख लो, जी एक्स बराबर क्या है क्या, एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर कितना, 2, तो ये बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, ये आएगा गॉफ हमारा। ठीक, तो इस तरीके से इसमें पढ़ेंगे आगे। अगर यहाँ पे और इसी में अगर पूछ ले जी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स पूछ ले, एफ फॉग मतलब पूछ ले। ठीक है, ये इस तरीके से। तो फॉग को ओपन कैसे करते हैं, तो इसको ओपन करेंगे एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, इस तरीके से। जब एफ ऑफ जी एक्स इस तरीके से पूछेगा तो आप इसके क्या करोगे, एफ जी एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया। अब फंक्शन हमारा एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, तो एक्स की जगह क्या रख दोगे, साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर 2। ये आएगा किसके बराबर, तो गॉफ के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा किसके बराबर मिलेगा जाके, गॉफ की। तो यहाँ से एक चीज हमने बताई थी कि जो गॉफ होता है फॉग के बराबर नहीं होता है, फॉग होता है गॉफ के बराबर नहीं होता है। तो हमारा दिस इज द गॉफ एंड दिस इज द फॉग। ओके, तो इस तरीके से आता है। और ऐसे ही क्वेश्चन एयरफोर्स में हो, चाहे नेवी में हो, एनडीए में हो, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। हर बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन लगाइएगा और उनके बारे में प्रैक्टिस भी करिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक नंबर में पॉइंट भी बहुत काफ़ी होता है। ठीक है, तो आप बढ़ेंगे इसी पे। नेक्स्ट हमारा है, इसी पे फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है एफ रियल नंबर टू रियल नंबर से। और फंक्शन दिया क्या है, तो इसमें फंक्शन में कहा है एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है साइन एक्स। ठीक है, दूसरा फंक्शन जी दिया हुआ है, ये भी रियल नंबर से रियल नंबर पे दे रहा है और रियल नंबर से रियल नंबर पे है। और ये जी एक्स बराबर लिखा हुआ है साइन एक्स क्यूब। तो हमसे कहता है कि फॉग ज्ञात कीजिए, फॉग। ठीक है, एफ ऑफ जी, तो इसको ओपन कैसे करोगे, तो इसको ओपन करोगे एफ ऑफ जी एक्स इस तरीके से।
तो एफ जी एक्स की जगह है क्या, एक्स क्यूब, ठीक है। अब रखना कहाँ है, साइन, ओ सॉरी नॉट साइन, ओनली कॉस दिया हुआ था। तो इस तरीके से एफ ऑफ एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो एफ फंक्शन हमारा है क्या, पहला फंक्शन है क्या, कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 3। ओके, दिस इज द फॉर्म। ओके, तो ये आया हमारा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये हमारा फॉर्म निकल के आया, कोई फंक्शन है उस पर फॉर्म निकालना है, ऑफ निकालना है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो और बहुत बढ़िया रहेगा इस तरीके से अगर आप बता के इसको कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेकेंड नंबर। और थर्ड नंबर के लिए बात करें, ठीक है, तो थर्ड नंबर के लिए बात करते हैं। तो थर्ड नंबर में देखो, अगला जो थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है, फंक्शन लिखा हुआ है एफ, एक फंक्शन एफ लिखा हुआ है और दूसरा भी फंक्शन लिखा हुआ है इस तरीके से, और फंक्शन जो एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है, एफ एक्स बराबर हमें दिया हुआ है एक्स की पावर 2 प्लस का 4x प्लस का 3, और जी एक्स बराबर दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है हमारे पास 2 साइन एक्स प्लस का 4, इस तरीके से लिखा हुआ। तो हमसे कहता है फॉग क्या होगा, कहता है कि फॉग क्या होगा, ये इस तरीके से। तो सबसे फॉग को ओपन करने से पहले, फॉग को हल करने से पहले, सबसे पहले देखो कि फॉग ओपन कैसे होता है। फॉग किस तरीके से जाता है, तो यहाँ से देखो, इसको जब ओपन करोगे तो यह फॉग क्या हो जाएगा, जी एक्स, इस तरीके से, ठीक। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है, तो उसको लेट करना है, तो 2 साइन एक्स प्लस का 4, ये रखना कहाँ है, फंक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया, फंक्शन हमारे पास है क्या, तो यहाँ से देखो, अब फंक्शन हमारे पास है एक्स की जगह 2 साइन एक्स प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस का 4 की पावर कितना, 2, और इधर हो जाएगा 4 2 साइन एक्स प्लस का 4 प्लस का 3, इसको ओपन करो तो 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 16 प्लस का 4 दूनी 8 साइन एक्स प्लस का 4 दूनी 8 साइन एक्स प्लस 4 चौको 16 प्लस का 3, इस तरीके से। तो यहाँ से हो गया 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 8 8 16 साइन एक्स और 16 16 32 और 9 31 3 35, ये हो गया हमारा। ये निकला क्या है, गॉफ निकल, फॉग निकल के आया, ये हमें जो मिल रहा है, हमें ये फॉग मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि यहाँ से फॉग हमें इस तरीके से मिलता है, या कि आपको इतना ही ऑप्शन में दिया होगा, इतना भी मिल सकता है। ऑप्शन के लिए जब बात करें तो ऑप्शन में इतना मिल सकता है, या इसको सॉल्व करा के भी दे सकता है। तो फॉग पूछे चाहे गॉफ पूछे, आप इस तरीके से करिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, तो उस पर देखेंगे। फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है रियल नंबर से रियल नंबर, एक फंक्शन दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन भी दिया हुआ है, वो भी रियल नंबर से रियल नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है, फंक्शन पहला जो एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है 2x प्लस का 3, दूसरा फंक्शन जो दिया हुआ है जी एक्स बराबर ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक। तो हमसे गॉफ और फॉग दोनों पूछता है, कह रहा है गॉफ भी बताइए एंड फॉग भी बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो गॉफ के लिए, क्योंकि गॉफ हमें पहले दिया हुआ है, तो गॉफ के लिए चलते हैं। तो गॉफ को ओपन कैसे करना है, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इस तरीके से। तो जी एफ एक्स का मान क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 2x प्लस का 3, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब जी एक्स क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 2x प्लस का 3 की पावर 2 प्लस का 1। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया, गॉफ निकल के आया, ये हमें 2x प्लस 3 की पावर 2 प्लस 1, ये हमारा गॉफ निकल के आया। और इसी में आगे बात कर रहे हैं फॉग की। तो
तो फॉग के लिए देखो फॉग कैसे ओपन होगा, तो अगर एफ ऑफ जी एक्स, ठीक इस तरीके से जब एफ ऑफ जी एक्स के लिए, तो एफ जी एक्स का मान है क्या, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ठीक है प्लस इतना ही है। और फंक्शन एफ जो पहला फंक्शन लिखा हुआ है 2x प्लस का 3, तो 2x की जगह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 3, तो ये हो जाएगा फाइनल 2x की पावर 2 प्लस का 2 प्लस का 3 या 2x की पावर 2 प्लस का 5, और ये आया क्या है, ये हमारे पास आया है फॉग। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉग और गॉस के बारे में बता सकते हो। तो ये बहुत ही मतलब बढ़िया है इस तरीके से कि गॉस और फॉग किस तरीके से हमें लगाना होता है, किस तरीके से हमें करना होता है, और कैसे कैसे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये एनडीए में तो हर बार ही आता है, लेकिन एयर नेवी में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, एयरफोर्स में तो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बढ़िया लेकिन फंक्शन है तो आता है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, देखो आगे एक और क्वेश्चन है बस, क्योंकि क्वेश्चन जो है निकाल के रखने पड़ते हैं। तो फंक्शन नेक्स्ट पहला फंक्शन हमारे पास है एफ, जो रियल नंबर से रियल नंबर की है। ठीक है, और ये एफ एक्स बराबर हमारे पास दिया हुआ है 2x। ठीक, दूसरा फंक्शन जी है, वो भी रियल नंबर से रियल नंबर पे है, और जी एक्स बराबर हमें दिया हुआ है एक्स की पावर 2 प्लस का 2। ठीक है, ये और हमसे पूछता है, ठीक है, हमसे पहले पूछा हुआ है एफ ऑफ g1, ये पूछा हुआ है। ठीक, एफ ऑफ g1 और g ऑफ gx दोनों हमें फाइंड करना है फॉग 1 पे ऑफ गॉफ x। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करते हैं, देखो थोड़ा कंडीशन चेंज हुई, फॉग 1 एंड गॉफ g ऑफ gx, गॉफ दिया हुआ है, फॉग दिया हुआ है, तो सबसे पहले फॉग फाइंड कर लेते हैं। तो फॉग के लिए क्या हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, ये ओपन कैसे होगा, तो इसको ओपन कर सकते हो आप ना कि एफ ऑफ जी एक्स, ये तो एफ ऑफ जी एक्स, तो फंक्शन ऐसे ही रहा, जी एक्स की वैल्यू क्या लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस का 2, फंक्शन कितना है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2 प्लस का 4, और ये है क्या, ये हमारे पास निकला हुआ है फॉग। अगर हमसे फॉग 1 के लिए पूछता है तो 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस का 4, फाइनली ये 6 निकल के आया, तो दिस इज द आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमारा आंसर हुआ जाके। आगे अगर हम बात करें तो ये फॉग हमारा निकल के आया है, गॉफ कह रहा है गॉफ, तो इसके लिए देखो क्योंकि गॉफ कह रहा है, तो इसके लिए देखो जी ऑफ जी एक्स लिखा हुआ है, ये हमारे पास, ये ओपन कैसे होगा, तो ये हो जाएगा जी ऑफ जी एक्स इस तरीके से, तो फाइनल जी एंड जी ऑफ जी एक्स है, तो जी का मान है क्या, फंक्शन जो सेकेंड वाला है, तो उसकी जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2, और इसको रखना कहाँ है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 की पावर 2 प्लस का 2, तो ये आएगा हमारे पास जी ऑफ जी एक्स। ठीक है, अब इसको ओपन कर लोगे तो इस तरीके से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 प्लस का, तो ये हमारे पास एक दूसरा वाला फंक्शन आया गॉग, तो इस तरीके से हम लगाते हैं। फॉग 1 तो इस तरीके से आया, गॉग के लिए बात की तो ये आया। ठीक, नेक्स्ट अब फंक्शन पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो पहला फंक्शन लिखा हुआ है एफ रियल नंबर से रियल नंबर के लिए दिया हुआ है, और दूसरा भी फंक्शन है जी, वो भी रियल नंबर से रियल नंबर के लिए दिया हुआ है। पहला फंक्शन एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है एक्स माइनस 1, दूसरा फंक्शन जी एक्स बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमें तो क्वेश्चन दिए हुए इस तरीके से, और पहला रियल नंबर, दूसरा भी फंक्शन है हमारा रियल नंबर से रियल नंबर के लिए बिलोंग करता है।
इस तरीके से आप देख रहे हो कि क्वेश्चन जो फंक्शन वाले हैं तो इस तरीके से लग रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से आपने देखा कि एफ ऑफ एफ एक्स कैसे हो रहा है, जी ऑफ जी एक्स कैसे, सॉरी फंक्शन फर्स्ट क्या है, फंक्शन सेकेंड क्या है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछता है, ठीक है, कि वन वन फाइंड करना है, मैनी वन फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है, तो उसके लिए ठीक। तो पहला जो फंक्शन है, ठीक है, पहला जो फंक्शन है वन वन फाइंड करना है और वन वन फाइंड करना है। तो देख रहे हैं किस तरीके से। तो पहले के लिए तो एफ एक्स बराबर हमारे पास लिखा हुआ है एक्स माइनस वन, तो यहाँ से एफ वन एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वन वन में फाइंड करना है तो यहाँ से एक्स वन माइनस वन बराबर एक्स टू माइनस का वन, तो वन से वन कैंसिल, तो ये एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा एक्स टू। ये हमारा किसके लिए चेक हुआ जाके, तो ये हमारा वन वन के लिए चेक हुआ जाके, किसके लिए वन वन चेक हुआ जाके, वन वन के लिए। तो पहला वाला फंक्शन हमारा वन वन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा वाला जो जी एक्स बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा जी एक्स वन बराबर जी एक्स टू, तो ये यहाँ से हो जाएगा एक्स वन की पावर टू इज इक्वल टू एक्स टू की पावर टू, तो ये हो जाएगा एक्स वन बराबर एक्स टू एक बार में, और दूसरी दफा मिलेगा जाके, ठीक है, तो ये एक्स वन बराबर माइनस का एक्स टू, तो ये हमारा एक्स वन एक्स टू जो है वन वन नहीं हुआ, मैनी वन हुआ जाके, ठीक है। तो ये हमारा कैसा हुआ जाके, मैनी वन हुआ जाके। जो पहला फंक्शन था वो हमारा वन वन हुआ जाके, दूसरा हमारा क्या है मैनी वन हुआ जाके। कैसे, तो देखोगे यहाँ से मतलब ये मैनी वन हुआ किसे जाके, जब जैसे हमारे पास फंक्शन है जी एक्स बराबर कोई एक फंक्शन है हमारे पास लिखा हुआ, आपने बताया यहाँ पे जब आप वन रखते हो तो इसकी इमेज क्या मिलती है वन, जब आप माइनस वन क्योंकि रियल नंबर है तब भी इमेज वन मिलती है। तो यहाँ से एक से अधिक इमेज मिल रही है तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया मैनी वन। अगर हम यहाँ की भी बात करें कि भाई हमारे पास फंक्शन पहला क्या है एफ एक्स है, एफ एक्स कोई फंक्शन है लिखा हुआ है एक्स माइनस वन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर वन रख रहे हो तो ठीक है जीरो मिलता है, यहाँ पे आप माइनस वन रख रहे हो तो यहाँ से माइनस टू मिलता है, ठीक है। यहाँ आप अगर टू रख रहे हो तो वन मिलता है। तो यहाँ से सबकी इमेज एक एक है लेकिन अलग अलग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वन वन फंक्शन। इसके लिए अगर बात करें तो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कौन सा वन वन होगा कौन सा मैनी वन होगा जाके। और हाँ यहाँ से वन वन होगा जाके, लेकिन वन वन होगा कैसे जाके, तो उसके लिए भी चेक कर सकते हो कि कोई एक फंक्शन है उसकी एक से अधिक इमेज बन रही है तो वन वन ऑन टू, ठीक है, एक से अधिक इमेज मिल रही है तो वन वन ऑन टू, और एक से अगर बराबर सेम इमेज मिल रही है एक एलिमेंट जी एक्स दूसरा फंक्शन उसमें छूट रहा है तो वन वन इंटू हो जाएगा। इसी तरीके से मैनी वन इंटू हो जाता है, मैनी वन ऑन टू होता है। तो हमें वन वन चेक करना था कि वन वन कौन सा होगा जाके। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन हमारा जो इस तरीके से आया हुआ है, ठीक है, ये हमारा था, इसको देखना है। तो वन वन हमारा चेक कर रहा था इसमें, देखो यहाँ से जब आप एफ एक्स बराबर यहाँ से एक्स माइनस वन रखते हो, अगर यहाँ से वन लिखते हो आप तो जीरो मिलता है, माइनस वन लिखते हो तो टू मिलता है, या टू लिखते हो तो आपको वन मिलता है, या माइनस टू आप लिखते हो तो यहाँ से माइनस थ्री मिलता है। तो आपने फंक्शन क्या था एफ एक्स था एक्स माइनस वन था, डोमेन आपने क्या क्या रखे तो वन माइनस वन, ठीक है, टू एंड माइनस टू। इसके लिए इमेज क्या प्राप्त हुई जाके, तो पहले जीरो फिर टू वन थ्री, ठीक है, इस तरीके से। तो हम देख रहे हो कोई भी एलिमेंट छुट्टा नहीं है और सबकी इमेज एक एक है, तो हमारा कैसा हो जाएगा वन वन, कैसा हो जाएगा वन वन ऑन टू, ठीक है। तो फंक्शन हमारा कैसा होगा जाके वन वन ऑन टू होगा जाके। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। तो ये हमारा बढ़िया मतलब बेस्ट अप्रोच है कि चेक कैसे करेंगे फंक्शन वन वन है मैनी वन है इनटू है कि ऑन टू है। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कैसे वन वन हो जाता है, कैसे मैनी वन हो जाता है, कैसे इनटू होता है, कैसे ऑन टू होता है, कैसे वन वन इनटू होता है या वन वन ऑन टू होता है, या मैनी वन इनटू कैसे होता है, मैनी वन ऑन टू कैसे होता है, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही मतलब सरल क्वेश्चन है, उसका लॉजिक सीखना है बस, बाकी हमें कुछ नहीं करना, ठीक।
अगला एक बढ़िया क्वेश्चन है, जो भी हो आपका देख सकते हो आप। तो अगला हमारे पास एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फंक्शन जो हमारे पास है रियल नंबर से रियल नंबर को बिलोंग करता है, और फंक्शन जो है पहला एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है 2x प्लस का 1, एंड जी दूसरा जो फंक्शन है वो भी रियल नंबर से रियल नंबर को जाता है, और ये है क्या, तो जी एक्स बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ठीक, तो कुछ इस तरीके से है। तो हमसे फॉग पूछता है कि फॉग क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो फंक्शन पहला दूसरा दिया हुआ है, फॉग हमसे पूछता है, तो फॉग के लिए ये ओपन कैसे होता है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, किससे हो जाएगा, इस तरीके से। तो एफ जी है क्या, तो जी है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2। फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन क्या है, तो 2x की जगह रख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1, दैट इज 2x की पावर 2 माइनस का 4 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस का 3, और ये निकल के क्या आया, फॉग निकल के आया। ठीक, तो इस तरीके से आप फॉग पूछे या गॉग पूछे, आप हर बार कर रहे हो, हर बार तरीका एक मिल रहा है कि मतलब किस तरीके से करना हो रहा है, तो आप उस तरीके से कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आप ऐसे ही करिएगा। हाँ, हालांकि फॉग और गॉग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे जब आप ओपन कर लेते हो तो जो वैल्यू ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 आई है, तो रखना कहाँ, एक्स की जगह रखना, क्योंकि एक्स की तो वैल्यू, तो यहाँ से एक्स करके और हमने इस तरीके से ओपन कर दिया, बस हमारा हो गया। ठीक, तो इस तरीके से, और इसी में अगर हमसे पूछे, ठीक है, ये इसमें हमसे एक क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ बना के है कि एफ प्लस जी क्या होगा, कह रहा है एफ प्लस का जी क्या होगा। ठीक है, ये तो फंक्शन एफ प्लस जी के लिए क्या करोगे आप, देखो यहाँ से एफ प्लस जी के लिए तो हमारे पास एफ क्या है 2x प्लस 1, दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1, तो एफ ऑफ जी आ गया ना, एफ प्लस का जी, ये इस तरीके से। और अगर इसी में पूछता है, ठीक है, और इसी में अगर पूछे कि फॉग क्या होगा, तो आपने बता दिया, एफ प्लस जी क्या होगा बता दिया। अगर एफ प्लस जी कुछ भी पूछे, इसमें वैल्यू रखवा के दे दे, मान लो अगर इस तरीके से दिया हुआ है और 1 के लिए बात करता है, ठीक है, मान लो 2 के लिए बात करता है, क्या आ जाता है, तो यहाँ से आप अगर इसमें कोई वैल्यू रखवा पूछता है, तो मान लो 2 रखवा रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस का 2 इंटू 2 माइनस का 1, तो ये 4 प्लस का 4 माइनस का 1, तो ये कितना हो गया 7। तो एफ प्लस का जी इंटू 2 जब पूछेगा तो इस तरीके से आप बता सकते हो, क्या आया 7 आया। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चन हैं और उनको लगाना है, हमें उनको करना है, तो किस तरीके से करना हो रहा है तो उसको आप बता रहे हो, ठीक है, बार बार, तो आप कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखो एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है ए एक्स प्लस का बी, दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है जी एक्स बराबर सी एक्स प्लस का बी, और हमसे एफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स बराबर मतलब ये दिया हुआ है, फॉग बराबर गॉफ दिया हुआ है, इस तरीके से। जब आप इसको ओपन करते हो, ठीक है, तो ये, तो जब इसको आप ओपन करते हो तो एफ ऑफ जी एक्स इस तरीके से, और ये हो जाता है जी ऑफ एफ एक्स इस तरीके से। यहाँ से फंक्शन जी एक्स है क्या, तो ये हमारे पास सी एक्स प्लस डी लिखा हुआ है, और जी एक्स क्या लिखा हुआ है, जी एक्स के लिए लिखा हुआ है ए एक्स प्लस का बी, रखो, तो यहाँ से हो जाएगा एफ ए इंटू सी एक्स प्लस का डी बराबर जी की जगह क्या हो जाएगा सी इंटू ए एक्स प्लस का बी प्लस का डी, इस तरीके से। जब आप गुणा करवा रहे हो तो ये ए सी एक्स प्लस का ए डी बराबर ए सी एक्स प्लस का बी सी, और यहाँ से कुछ थोड़ा गड़बड़ हो गया, और डी भी ये है साथ में, और प्लस का डी जी प्लस बी,
प्लस का बी होना चाहिए, सॉरी प्लस का बी होना चाहिए। तो ए सी एक्स से ए सी एक्स कैंसिल, ए सी एक्स से ए सी एक्स कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा जाके ए डी प्लस का बी बराबर, यहाँ से बचा जाके बी सी प्लस का डी, इस तरीके से बचा जाए। तो हमसे देखो पूछता क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन में मेल करने के लिए देखो अगर ऑप्शन यहाँ पे लिखें ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी एंड डी, तो ऑप्शन देखो हमने सबसे पहले जो ऑप्शन लिखा हुआ है, पहले के लिए बात करें तो एफ डी प्लस का एफ डी प्लस बराबर एफ डी बराबर एफ सी लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, एफ बी ये लिखा हुआ है। दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है एफ सी बराबर ये जी आएगा, एफ सी बराबर जी डी। दूसरा लिखा हुआ है एफ डी बराबर जी सी, और चौथे में अगर हम नन ऑफ दीज के लिए अप्लाई करा दें इस तरीके से, तो आप इसमें जो हमारा जो क्वेश्चन इस तरीके से था, कोई एक फंक्शन गॉस और फॉर्म दोनों बराबर करवा था, तो फाइनल में हल करने के बाद ए डी प्लस बी, बी सी प्लस डी मिला जाके, ठीक है। अब हमें चूंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें हल करना है, तो यहाँ से देख रहे हो आप ए एक्स प्लस बी, तो ए बी एक्स की जगह क्या आ रहा है डी, ठीक है। दूसरा क्या है सी एक्स प्लस डी, सी डी एक्स की जगह क्या आ रहा है बी, तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि आपकी एक्स की जगह क्या दे रहा है डी, तो यहाँ एफ डी, एक्स की जगह क्या दे रहा है बी, तो जहाँ पे अगर इस तरीके से डी और बी के लिए वैल्यू मिलती है वही हमारा ऑप्शन होगा जाके, तो एफ एक्स के लिए ये, एफ जी एक्स के लिए, जी एक्स के लिए क्या मिलेगा ये, तो हमारा यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा जाके, इस तरीके से कुछ लॉजिकल था और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही मजा आया, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन करने में कुछ चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, फाइंड करनी पड़ती है, तो इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो आगे आप देखेंगे, इसी में आगे बढ़ते हैं। देखो अगला एक फंक्शन लिखा हुआ है एफ, जो है रियल नंबर से रियल नंबर के है। दूसरा फंक्शन है जी, वो भी रियल नंबर से रियल नंबर के लिए जाता है, ठीक। तो फंक्शन पहला क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है 2x माइनस का 3, जी एक्स बराबर जो दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है x घाते 3 प्लस का 5, और हमसे पूछता क्या है तो उसके लिए, ठीक। तो पूछ क्या रहा है उसके लिए, तो हमसे पूछ रहा है एफ ऑफ जी ये, और इसके इनवर्स पूछ रहा है, ठीक है ये। तो इनवर्स के लिए क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म निकालना है। तो फॉर्म निकालने के लिए देखो यहाँ से ये होगा क्या जाके, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, इस तरीके से कुछ, जब ये इस तरीके से कुछ होगा जाके, तो एफ जी एक्स है क्या, तो हमारे पास है एक्स के घाते 3 प्लस का 5। आप रखना किसमें है, तो पहले वाले फंक्शन में, तो ये हो जाएगा 2 एक्स के घाते 3 प्लस का 5 और माइनस का 3, ठीक है। तो इसको ये हो जाएगा 2x की पावर 3 प्लस का 10 माइनस का 3, तो ये फाइनल में निकल के आएगा इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3, और ये फॉर्म निकल के आ रहा है 2x की पावर 3 और प्लस 2x की पावर 3 प्लस का 7। अब हमसे इनवर्स पूछा हुआ है, तो इनवर्स के लिए हमने क्या बताया था कि फंक्शन की वैल्यू y के पद में निकालो, y को बराबर इसके पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3 प्लस का 7, ठीक है। अब x इधर लाओ, y को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3 और ये हो जाएगा y माइनस 7, या x की पावर 3 बराबर y माइनस 7 अपॉन 2,
या x बराबर y माइनस 7/2 की पावर कितना हो जाएगा 1/3। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x, तो x की जगह क्या हो जाएगा y, और इधर हो जाएगा x माइनस 7/2 की पावर कितना 1/3। तो ये आएगा क्या, ये हमारा फाइनल निकल के आया हुआ है f ऑफ g x और इसका इन्वर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि ये किस तरीके से क्वेश्चन लग रहा है। और ये एनडीए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये एनडीए में ही आते हैं, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन हैं, इस तरीके से आप लगाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।